सबको प्रणाम। राम राम। दुनिया भर में बिजली का संकट गहराया। कारण है कि सरकार कह रही है कि कोयला की पूर्ति नहीं हो पा रही है। केंद्र सरकार कह रही है कि कोयला भरपूर है। अब सरकार कोयले के साथ क्या खेल खेल रही है, इसका अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। हमारे देश में लोहा भी भरपूर मात्रा में है, लेकिन लोहे के भी दाम बढ़ते जा रहे हैं, इसका अंदाजा भी आप लगा सकते हैं। हमारे देश में मोरंग, बालू, गिट्टी भी भरपूर मात्रा में है, फिर भी महंगाई बढ़ती जा रही है, इसका अंदाजा आप लोग लगा रहे हैं। जल भरपूर मात्रा में है हमारे भारत में, फिर भी एक बाटल 20 रुपये का बिक रहा है। वन हमारे देश में बहुत हैं, फिर भी तकथ आज 3,3500 का बिक रहा है। जमीन भी बहुत है, लेकिन जमीन भी बहुत महंगी बिक रही है। इसका पीछे सरकार का क्या खेल है आप लोग जानते ही हैं। रजिस्ट्री से लेके सभी चीजों का दाम बढ़ गया है। आज हमारा देश संकट से गुजर रहा है। बिजली संकट, जल संकट, जंगल संकट, जमीन संकट, और इस सभी संकटों से उबारने का तरीका सरकार के पास नहीं है। इसमें हमारा और आपका सहयोग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां नल की जरूरत है हम जेट पंप लगा लेते हैं, जहां जेट पंप की जरूरत है हम ट्यूबवेल लगा लेते हैं, जहां एक गिलास की जरूरत है हम 5 गिलास नुकसान करते हैं, और जहाँ 5 गिलास की जरूरत है वहाँ 5 बाल्टी नुकसान करते हैं, जहाँ 5 बाल्टी की जरूरत है वहाँ चालू करके छोड़ देते हैं। तो बल्ब जहाँ जरूरत है वहाँ हम जलाते नहीं हैं, पूरे घर में बल्ब जलाते हैं, रोशनी को बचाने का प्रयास नहीं करते हैं, फालतू में पंखा चलाते हैं, गर्मी में भी पंखा चला लेते हैं, गर्मी में भी बल्ब जला लेते हैं, प्रकाश में भी बल्ब जलता रहता है। मीटर में सरकार का टिप 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 जलता रहता है, जो कि बिल तो बढ़ाने का काम करता है, सरकार का फायदा दिलाता है, लेकिन गरीब किसान मजदूर को तबाह कर देता है। उस पर सरकार का कोई नज़र नहीं है। सरकार को पैसा चाहिए, चाहे जैसे भी। आप पानी पी के दीजिए, तकत पर सो के दीजिए, या जमीन पर सो के दीजिए, या सब बिजली संकट से जूझ कर दीजिए, सभी तरह से उसको पैसा चाहिए। आपको सब कुछ मिले चाहे ना मिले, सुरक्षा मिले चाहे ना मिले, पैसा चाहिए। रोड अच्छे हो या ना हो, पैसा चाहिए। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि हम अगर इसी तरह सरकार बदलते रहे और हम इन सब सामानों की बचत न करें, बिजली, पानी, जमीन, जंगल की सुरक्षा स्वयं नहीं किया जाएगा, तो सरकार सुरक्षा करेगी नहीं, क्योंकि सरकार खुदे हमसे कई गुना अधिक सुख सुविधा उठाकर उसका नुकसान करती है। विधायक जी, सांसद जी एक बाल्टी से नहाते होंगे, चाहे एक जग से नहा लेते होंगे, कपड़ा भें के पोंछ लेते होंगे, लेकिन उनके बगीचे में कम से कम घंटों पानी चलता रहता है, घंटों उनके बाथरूम में पानी गिरता रहता है, लेकिन इस पर सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। हम समाज से कहना चाहते हैं कि सभी की संरक्षण और संरक्षण हम सबको करनी पड़ेगी, और इसके लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा। नहीं तो बिजली संकट ऐसी संकट है कि इसके बिना कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर डीजल भी लाते हैं तो महंगा हो चुका है, बिजली तो महंगी है ही। और रह गई बिजली की बात, तो हम हो सकता है कि इस साल की दिवाली हम लोगों के अंधेरे में बीते, अगर इसी तरह सरकार चलती रही तो। क्योंकि सरकार को अपने दोस्त मित्रों को फायदा उठाना है और फायदा पहुंचाना है, न कि हम समाज के लोगों को। उसको बिजली भरपूर चाहिए, नेता मंत्री विधायक सांसद को भरपूर बिजली चाहिए, और सारे सुख सुविधा फ्री चाहिए, और वेतन भी चाहिए, पेंशन भी चाहिए, और सारे ऐशो आराम भी चाहिए। भले आप कटौती करते रहिए, भले आप बचाते रहिए, लेकिन वो बचाएंगे नहीं। हमने सदन में भी देखा है,
हमने अदालत में भी देखा है, हमने संसद में भी बैठ के देखा है, हमने सचिवालय में भी बैठ के देखा है कि ये लोग फालतू में बिजली जलती रहती है, फालतू में पंखे चलते रहते हैं, फालतू में एसी चलते रहते हैं, फालतू में कूलर चलते रहते हैं। कोई बंद करने वाला नहीं होता है। जब से ऑफिस खुलता है तब से, और जब तक ऑफिस बंद नहीं होता है तब तक कोई रहे या न रहे सब कुछ चलता है। इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। हम समाज से ये कहना चाहेंगे कि आखिर जब तक पिछली सरकारें थी किसी चीज की कमी नहीं थी। घोटाले पे घोटाले हुआ फिर भी जीडीपी नहीं गिरा, घोटाले पे घोटाले हुआ लेकिन फिर भी कोयला खत्म नहीं हुआ, घोटाले पे घोटाले हुआ फिर भी बिजली कम नहीं हुई, घोटाले पर घोटाले हुआ फिर भी पानी कम नहीं हुआ, घोटाले पर घोटाले हुए फिर भी तख्त या चरपाई या अलमारी या कुर्सी इतनी महंगी नहीं थी, घोटाले पर घोटाले हुए फिर भी हम लोगों को जमीन 10,000 रुपया बीसा, 20,000 रुपया बीसा, 50,000 रुपया बीसा मिलता रहा। लेकिन आज कोई घोटाला नहीं है, एकदम सरकार पवित्र है, सब गंगा से धुला हुआ है, दूध से नहाया हुआ है, फिर भी आज सभी वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं। कोई घोटाला नहीं है। फिर भी पानी 2014 में 10 रुपया बोतल था, आज 20 रुपया बोतल है। 2014 में चाय 1 रुपया, 2 रुपया, 2.5 रुपया था, आज 10 रुपया है। सारी वस्तुओं के दाम 6 गुना से 10 गुना बढ़ा है, फिर भी सरकार इस पर विचार नहीं कर रही है। क्या हमें तड़प तड़प कर मरने के लिए सरकार छोड़ दी है और अपना सुख सुविधा सांसद विधायक खरीदने के लिए हमेशा परेशान है? क्यों? क्योंकि सरकार को सरकार चाहिए, क्योंकि सरकार को सरकारी सुविधा चाहिए, क्योंकि सरकार को ऐशो आराम चाहिए, क्योंकि सरकार को सपना पूरा करने के लिए जहाज चाहिए, क्योंकि सरकार को सपना पूरा करने के लिए वीआईपी गाड़ियां चाहिए, वीआईपी कल्चर चाहिए। समाज मरे या सड़ जाए। इसी सब बातों के साथ निवेदन करना चाहूँगा कि आज बिजली का संकट घर आया हुआ है। डीजल जलाकर जनरेटर कब तक चलाएंगे? इतनी महंगाई के बाद भी बिजली नहीं मिल रही है। बिल पर बिल आ रहा है, फोन पर फोन आ रहा है, मैसेज पर मैसेज आ रहा है। समाज परेशान है, जनता परेशान है, लेकिन सरकार माला माल है, माला माल है, माला माल है। इसी सब बातों के साथ ये कहना चाहूँगा कि जो विधायक सांसद अधिक से अधिक पैसा लगाकर वोट पाएगा, अधिक से अधिक खर्चा करके जीतेगा, वो जाने के बाद जनता का काम नहीं अपना काम करेगा। क्योंकि अगर 10 करोड़ भी लगाता है तो 50 करोड़ कमाने की बात सोचेगा और वो हमसे ही और आपसे लेगा। 2,000 देता है तो 2,000 के बदले 2 लाख हमसे लेता है। 5 किलो देता है तो 5 किलो के बदले 100 किलो हमसे लेता है, लेकिन हमको दिखाई नहीं देता है। इसी सब बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।